औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। आज की वीडियो के अंदर हमने कोई ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट तो नहीं है मेरे पास कि जिसको मैं बोलूँ कि भाई ये कोई आज इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमारा जो प्लान चल रहा था, सेम उसी तरीके से ही ये फर्दर एग्जीक्यूट करेगा। कोई भी चीज़ तब्दील नहीं है। हमारा प्लान क्या था? गोल्ड के अंदर हमने अग्रेसिव क्वांटिटी रिड्यूस करनी थी और सिल्वर के अंदर हमने कुछ क्वांटिटी अपने हाथ में रखनी है, बाकी फर्दर एंट्रीज का वेट करना है। अगर देखा जाए कि मैं बाय डायरेक्शन में हूँ या सेल डायरेक्शन में हूँ, तो मैं इस टाइम पे प्योरली सेल डायरेक्शन के अंदर हूँ। इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम है तकरीबन 8:12 और इंटरनेशनल मार्केट सिल्वर की आपकी 30.85 पे थी अभी, और गोल्ड की मार्केट आपकी थी 2760, 61, 60, 61। यहाँ पे इस टाइम पे ये ट्रेड कर रही है। जो पहला टारगेट है गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट में, वो है आपका ऑलमोस्ट यू कैन से दैट अप टू 2700, ठीक हो गया। उसके बाद या 2710, 2710 टू 2700, ये वो स्लॉट है जहाँ तक मैं मार्केट को इनिशियल डंप के अंदर देख रहा हूँ कि भैया यहाँ तक तो इसका आना इंतहाई वैलिड है, ठीक है, और इसको आना बनता भी है और इसको आना चाहिए और ये आएगी। अब जहाँ सिल्वर की बात करें, गोल्ड ने डंप लेने के बाद अगेन रैली अप किया है। मैंने आपको बोला है अभी कल और परसों के वीडियो के अंदर भी, छोटी सी बात है इंपॉर्टेंट थी, जिसने क्लिक किया हो रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया है कि जब गोल्ड बढ़ता है सिल्वर उसके पीछे आता है। रैली अप करने के लिए पहले गोल्ड रैली अप करेगा, सिल्वर उसके बाद आएगा। और सिल्वर कब उठेगा? जब गोल्ड थोड़ा सा डंप की तरफ आएगा, सिल्वर तब उठेगा। एज इट इज उसी तरीके से हो गया। इसमें यूं समझ लें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जिसका वक्त लगा पड़ा होता है ना थोड़ा सा मार्केट में, वो इस चीज को थोड़ा सा अर्ली प्रिडिक्ट करके अकॉर्डिंगली मूव कर सकता है। बात सिर्फ और सिर्फ बाबा जी वक्त लगाने की है। थोड़ा सा वक्त लगा पड़ा हो तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई तंगी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज मीटिंग है रात 12 बजे, उसके मिनट्स रीड करने के बाद सिचुएशन वाज़ेह होगी। मैं आपकी तवज्जो ज़रा मेरी तरफ उस्ताद जी, तवज्जो आपकी मैं दिलाने लगा हूँ ट्रंप के एक बयान के ऊपर, जिसमें उसने बोला है कि उससे एक सवाल आया था ट्रंप से कि अब ये बताएं कि इंटरेस्ट रेट को आप जो कम कर रहे हैं तो ये तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हो, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या आपकी चेयरमैन पाउल से इस हवाले से डिबेट डिस्कशन कोई सजेशन आपने दी है या उसने मांगी है या फ्यूचर में देंगे? तो उसका उसने बड़ा सादा सा जवाब दिया था। उसने कहा था वक्त आने पर मैं उसको सजेशन दे दूंगा। अब पाउल की थोड़ा सा रिलेट करें पिछली स्पीच को, जिसमें उससे सवाल यही किया गया था कि क्या आपको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी किस्म की डायरेक्शंस या कह लो इस तरीके नाल करना चाहिए, कोई सजेशन? उसने कहा था ये हमारी ऑटोनमस बॉडी है, ये हम
बाइस्ड काम नहीं करते, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम बात करते हैं। उसने हमें यहाँ पे किसी किस्म का फोर्स या सजेशन टाइप नहीं दी, ना ही उसकी देनी बनती है। वेल डन। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर देखना आज ये है कि आया इंटरेस्ट रेट को वो स्टेबल रखता है, समझ आई, या स्टेबल रखता है। क्योंकि मेरी अपनी एक कैलकुलेशन या परसेप्शन है या एनालिसिस है कि इसको इंटरेस्ट रेट फर्दर ड्रैग डाउन नहीं करना चाहिए। ताज़ा झटका जो लगा है अमेरिकन स्टॉक मार्केट को डीप सी से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है। लिक्विडेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, फंड आपका ग्रैब होता है, ड्रैग होता है। तो यहाँ पे इतने बड़े क्रैश के बाद अमेरिका की इकोनॉमी को एक झटका, क्योंकि नेस्डैक को भी S&P 500 इंडेक्स एंड S&P 100 इंडेक्स को भी साथ ही झटका लगा है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मुझे नहीं लगता कि अभी ये वो वक्त जिसकी ट्रंप ने बात किया कि वो वक्त आएगा तो मैं उससे तब बात करूंगा कि ये एक वैलिड वक्त है। आई डोंट थिंक सो। बाकी करना क्या है, दिन काफ़ी गुजर गए, कुछ दोस्त बोर भी हो गए हैं। देखो, मेरा काम है आपको एनालाइज करके मार्केट की सिचुएशन से आगाह करना, सिंपल। अब उस आगाही के अंदर अगर आपकी कहीं ना कहीं पे दिल आज़ारी होती है कि भाई उस्ताद जी खरीदना ना तुसी कह नहीं रहे हो, वेचो वेच लिया, फिर क्या वेचो वेच लिया, हूँ स्टोरी ख़त्म हो गई है, माल ऑलमोस्ट डन, सेल्स ऑलमोस्ट डन, हाथ में माल होना चाहिए था ना कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलती तो बंदा उससे वेव आउट कर लेता है, निकल आता है, कोई मजदूरी बन जाती है, कोई स्टोरी इस तरीके से। यार देखो, मार्केट के अंदर फंड लगा के गोल्ड की क्वांटिटी को अपने पास इधर दराज में रख के अगर तो मिलता है सुकून तो खरीद लो, प्रॉफिट मार्जिन फिलहाल गोल्ड में नहीं है, स्टोरी एंड। अब हमने क्या स्ट्रेटेजी रखी हुई है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम उधर दराज में गोल्ड रखने की बजाय, हाँ जी, दराज में गोल्ड रखने की बजाय हम क्या चीज रख के बैठे हैं इस टाइम पे, कैश, सिंपल। अब जब हमारे पास कैश मौजूद है, कैश इज अ किंग बाय द वे, और आजकल जो पाकिस्तान की पोजीशन है प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इन्होंने कम किया है, 5% जो इन्होंने टैक्स लगा हुआ था उसको 0.04, तो जी अंदाजा लो, ना होने बराबर। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी सेक्टर को थोड़ा सा बूस्ट देना चाहती है हमारी गवर्नमेंट, या कह लो कि DHA में प्लॉट्स जो पड़े थे जिनकी वर्थ 3-3 करोड़ का प्लॉट था, वो 1.25 करोड़ का में रोलर आए थे, ठीक है। तो तब मैंने आपको ये सजेशन दी थी कि यार कोई कॉर्नर का प्लॉट, कोई कोना, कोई दुकान, कोई प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो। गोल्ड फिलहाल उस तरीके से पोटेंशियल नहीं देने लगा, आपके पास 3 से 4 महीने हैं, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया हुआ है। बाय द वे, अगर यूट्यूब के ऊपर बात हुई थी या ग्रुप में हुई थी या कहाँ हुई थी, आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं है। बहरहाल अभी भी वक्त है कि अगर गोल्ड से थोड़ा सा साइड लाइन हो के अदर देन गोल्ड फॉर द सेक ऑफ अर्निंग कोई और कमोडिटी इस टाइम पे एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको फील हो रही है तो उसको ग्रैब किया जा सकता है, सिंपल इज दैट। बाकी गोल्ड कहीं भी नहीं जा रहा यार, इधर ही है, 1000, 2000, 3000 ऊपर, 2-3 हजार नीचे। देखो इस टाइम पे गोल्ड है आपका, कह लो 3 लाख रुपए की एक कमोडिटी है, उसके पीछे 3-4 हजार रुपए का मंदा तेजी, जरा कैलकुलेट तो करो यार, कितने परसेंट बनता है, जस्ट ओनली 1%। 3 लाख की चीज हो, 3,000, 1%। 1% गोल्ड ऊपर नीचे होता है। आप उन सारी चीजों को फिलहाल इग्नोर करके बैठे हुए हो कि जिनमें पोटेंशियल कुछ भी नहीं। एट लीस्ट देखो
एक और तरीके से भी कैलकुलेशन की जा सकती है। बैंक्स, फेडरल रिजर्व बैंक्स हमारे जो हैं, हमारी जो मेन बैंक है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो बैंक है हमारी, इसने जो शरह सूद तय किया है गोल्ड उससे उस एक साल के टेन्योर में ऑलमोस्ट डबल परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। ना करे डबल तो 1.5 गुना इसकी। कल एक कमेंट आया पड़ा था कल एक, सर इसकी एनुअल आरओआई क्या बन सकती है, एक्सपेक्टेड आरओआई फॉर योर इंफॉर्मेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनुअली, यानी कि अगर कोई चीज़ आप एक साल के लिए खरीद के रखते हो, साल के बाद तो बैंक आपको दे रहा था पहले 19%, फिर 17%, फिर 14% स्टोरी। अब इसको उस 14% की बजाय 20% तो एटलीस्ट बढ़ना चाहिए अपने उसी बॉटम से कि जो इसने रिसेंटली किया है। अब 20% का मतलब देख लो, 20% का मतलब ये 2,70,000 से 2,700 रुपया 1%, और 20% तकरीबन 54,000, ऑलमोस्ट 54,000। 2,70,000 में 54,000, 3 लाख, कितना उस्ताद जी, 3,24,000 तक इस 2025 के अंदर गोल्ड का जाना पेट है। या तो लंबा रोजा इतना रखो कि जब तक ये 3,25 पे नहीं पहुंचता एग्जिट नहीं लेनी। क्योंकि मैं इस प्लान को फॉलो, देखो मैंने आपको एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर, अच्छा ये एक और चीज साथ नोट करो कि बैंक हमारा जो इंटरेस्ट रेट है अगर उसको ये कम करता आ रहा है, कम करता आ रहा है, इवन कि ये इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेके आ रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी परसेंटेज फिर आपने ऑटो पे सेट करनी है। मैं उसकी टॉलरेंस निकाल रहा हूं, 2,16,000 तक गोल्ड आपका 2025 के घरों में ये जाएगा। ठीक है, इसका जाना पेट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से गोल्ड की जो आरओआई बनती है, समझ आई है ना, कुछ स्टोरी समझ आ रही है, आज बातें मेरे ख्याल में ऊपर से गुजर रही हैं। अच्छा, तो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है, मार्च की 17 से मार्च की 25 तारीख वो डेट है जिसके अंदर गोल्ड को अपना एक नया बॉटम इंश्योर करना चाहिए, और ये नया बॉटम इंश्योर करेगा। और वो नया बॉटम ये 2700 नहीं होगा, ये मैंने आपको टारगेट बताया है, इनिशियल टारगेट जो इसको विद इन वीक और विद इन 12 डेज, जो मैंने आपको कल एक डेट बताई है 13 से 14 फरवरी के दरमियान इसको आके यहाँ पे एक बॉटम 13-14 फरवरी को, फिर 2 महीने 1.5 महीने की इसको खामोशी, और उसी खामोशी के अंदर से ही एक छोटा सा बॉटम नीचे क्रिएट करेगा। ये वो पैटर्न्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमने देखी हुई हैं पिछले साइकिल से, उससे पहले वाले साइकिल के अंदर गोल्ड में, और क्रिप्टो के अंदर तो रिसेंटली पिछले साइकिल के अंदर। क्योंकि इस साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करने में कामयाबी मिली है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो कुछ टेक्निकल्स जानते हो, जो मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एप्स देती हैं मेरी जान, उनको थोड़ा सा उनका टाइमर चेंज करके अपनी कस्टम सेटिंग के ऊपर लेकर आओ इसको। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर जो ग्राफिकल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो आपको उसकी जो विनिंग रेट है, वो आपका विनिंग रेट 40 to 60 होता है। अगर आपने उसको भी प्रॉपरली कर लिया, 40% आपके विनिंग चांसेस हैं, 60% लॉस के चांसेस हैं। इसको थोड़ा सा अगर कस्टमाइज किया जाए तो 70-30 की रेशियो के ऊपर आया जा सकता है। बहरहाल बातें आज कोई ख़ास थी नहीं, तो आपके साथ
मुलाकात भी ज़रूरी थी। फिर आप दोस्त कहते हो कि सर जी नागे बहुत हो जाते हैं बिच, समझ गए हो। पॉल की स्पीच है, रात को सुनते हैं देखते हैं, उसके बाद कोई अगर अल्लाह अमल बनता है एंट्री का तो फिर वो मैं भी आपको टाइमली बता दूंगा। बाय द वे फिलहाल मूड नहीं है एंट्री का, समझ गए हो। ना ही सिल्वर की एंट्री का मूड है उस्ताद जी, ना ही गोल्ड की एंट्री का, ते ना ही गड्डियां लैने का शौक है। थोड़ा जा कोई प्रॉपर्टी दे अंदर ਮੁੱਲ ਵਾਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ROI ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਲੀ। देखो हमारी इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन ये है कि हम अपना सरमाया लगाएं और उसमें से प्रॉफिट की शेप में कुछ ना कुछ निकालें, ठीक है। घर का खर्च भी खुला डुला करें हैं जी, और अपने पोर्टफोलियो की इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जाएं, थोड़ा सा एसेट बिल्डिंग की तरफ। तो इस सारी गेम स्टोरी के अंदर जहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमने तो वहां से उठानी है ना। क्या गला मंडी, क्या सरिया, क्या करियाना, क्या परचून, क्या सोना, क्या चांदी, क्या प्रॉपर्टी, क्या गाड़ियां, उस्ताद जी समझ नहीं आई गल। अभी मैंने आपको बताया गोल्ड की स्टोरी आपकी 2-2.5 महीने के लिए पाज है, स्टॉप पे लग गई है। तो ये मैं 4 महीने से कह रहा हूँ, 2 गुजर गए। ये बातें उस टाइम हो रही थी जब ये 3 लाख की आवाजें पीक पकड़ गई थी 4 मंथ का, वहां मैंने आपको ड्यूरेशन दिया था। अब इस सारी स्टोरी के अंदर ना आपको जस्ट अगर होल्ड करवाने में भी कामयाब मैं हो गया ना कि भाईजान नहीं खरीदना, सब्र कर जाओ, तो इस चीज ਨੂੰ भी मैं अपनी उस्ताद जी अचीवमेंट समझांगा कि भाई ਤੁਹਾਡਾ फंड ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ फस नहीं गया। फसिया ਹੋਇਆ फंड उस्ताद जी वो ज्यादा तकलीफ ਦਿੰਦਾ एज कंपेयर टू ਤੁਸੀਂ गोल्ड 'ਚ नहीं बैठे, फंड ਤੁਹਾਡੇ हथ 'ਚ है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ गोल्ड उत्ते निकल गया तो वो घट रौला है। ये ज्यादा रौला है, गोल्ड खरीद के रखा हुआ है तो वो फिर दगिया पे है जी, उसे फिर निंद्रा ही हराम कोई शायद नहीं भांदी फिरते। होए हाय गल्ला बहुत हो गया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नया टॉपिक बना। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय गोल्स, stay blessed.